बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और मेरे साथ सलीम मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, पाकिस्तानी टीम जो हमारी खेल रही है, कल हमारा मैच है इंडिया के साथ। तो साइकोलॉजिस्ट रखा है सर पीसीबी ने टीम के लिए। मुझे लगता है उन्होंने साइकोलॉजिस्ट इस लिए रखा है। उन्होंने कहा कि जी टेक्निक विकनीक तो ठीक है लड़कों की, मतलब लगता है दिमाग नहीं ठीक है। यार साइकेट्रिस्ट अगर इन्होंने रखना ही था तो फिर इनको चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड के लिए रखें। चीज़ें तो वहाँ से ठीक नहीं हो रही ना अच्छा। सिलेक्शन ठीक हो रही है, ना उनको ये पता है कि किस विकेट पे किस प्लेयर को खिलाना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे तो दुनिया में आपको पता है कि हर टीम ने साइकेट्रिस्ट रखा होता है। ये मेरा ख्याल है वो वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि बबलू तेरा साबन स्लो है क्या। इनको बहुत लेट चीज़ें समझ आती हैं कि ये चीज़ें तो इनको हर टीम ने दुनिया ने रखा होता है कि जहाँ किसी प्लेयर को कोई प्रॉब्लम हो, मेंटली कई दफ़ा आप अपसेट हो जाते हो। हो जाते हैं ना, तो आप उनके लिए लो रखे होते हैं टीमों ने, ताकि वो उनको वापस लेके आए। उनको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती, किसी चीज़ में बंदा फंस जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर साइकेट्रिस्ट रखा है तो ये पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, सर लगता है आपकी बात सुन ली है इन्होंने। आप बात करते थे जी इनको स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। टीम की मीटिंग हुई है इंतजामिया के साथ, तो टीम ने कहा है कि जी हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, जो कि गलत बात है। यार ये देखो, ये अगर आप मेरी वीलॉग अगर लोग देखते हैं तो मैं बड़ी देर से ये कहता हूँ कि अगर आप एक 4 रन्स चौका मारते हैं और आप 5 बॉल ज़ाया कर देते हैं, कहाँ 5 बॉलों पे आप रोटेट करके सिंगल करें तो 9 रन्स होते हैं। अदरवाइज़ आप अगर उन बॉलों को ज़ाया कर देते हैं तो वो आपकी तो फिर वो 4 ही की एवरेज रह जाती है ना। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हम रोटेट करना आता ही नहीं है। जो देखो, ये क्रिकेट बोर्ड हमारा जो ये तो सिखा रहे हैं उनको छक्के मारना। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि ये वहाँ उनको पावर हिटिंग सिखा रहे हैं। पावर हिटिंग के साथ टेक्नीक आपकी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी टेक्नीक अच्छी होएगी तो उसमें पावर अगर लगेगी तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ना कि आप सिर्फ पावर हिटिंग सिखा रहे हैं। आप मुझे बताओ, पावर हिटिंग जो इन्होंने सिखाई है उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? आपकी तो टीम तो 100 मुश्किल से 5 आउट हो जाती है, उसके बाद स्ट्रगल करते हैं। अब एक इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में मुझे बताओ, हमने 150 बड़ी मुश्किल से किया और बड़ी वीक टीमों के खिलाफ किया, वरना हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जबकि दूसरी टीमों को अगर आप देखो, जो वीक टीमें हम कहते हैं, ओमान जैसी टीम 170 कुछ कर गई है इंडिया के खिलाफ। 167। तो ये हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? इसलिए कि हम रोटेट ही नहीं करते। तो ये चीज़ें तो मैं इसलिए कहता हूँ क्रिकेट बोर्ड में, एकेडमी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। जब आप गलत जगह पे गलत बंदे को बिठा देंगे तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। सही है। सर जो इंडिया के बॉलर हैं कुलदीप यादव, उन्होंने ये मैच से पहले ओमान के साथ जो मैच था उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सवाल उनको किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी अभी जो परफॉर्मेंस बेहतरीन कोई कर रहा है ना, तो वो कर रहा है शाहिन शाह अफरीदी। उन्होंने कहा कि जी उनकी वो बड़ा स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे ये तो। तंज किया है या जेन्युइन बात की है? मुझे तो लगता है तंज किया। देखो, हर बंदे की एक जॉब होती है। ये आपकी गुड लक है कि वो नीचे से आके आपको स्कोर करके दे रहा है। वो उसका काम तो नहीं है, उसका काम है विकेट आके आउट करके देने हैं आपको। जिसकी जो जॉब है अगर वो करेगा तो तभी आप पाकिस्तान टीम जीतेगी ना। अब साइम अयूब बॉलिंग में आपको परफॉर्म कर रहा है, जबकि उसको ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान को टीम को ज़रूरत है बैटिंग की। तो इसका मतलब है फिर आपको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए। शाहीन अफरीदी को ऊपर ऊपर भिजवाना चाहिए। यही है ना। हाँ, जब आप फिर कोई, कराना चाहिए। मेरा मतलब है कि देखो, जब ये चीज़ें जब आप एंड में जो टेल एंडर होते हैं ना, जो नीचे खेलते हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, पहले बॉल पे आउट हो जाए या वो छक्का मार दे, तो ये टेल एंडर तो फिर उस मौके पे अगर छक्के कोई मार रहा है तो उसको, ये मेरा ख्याल है उसने तंज किया है आपको कि आपकी टीम में कोई बैट्समैन आपका परफॉर्म नहीं कर रहा।
आपके बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक तंज था जो इनको समझना चाहिए कि आपकी टीम में कोई प्लेयर ही नहीं है जो फॉर्म में हो। मतलब तो ये कहने का था ना। तो ये हमें इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जो हम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। सर कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और मैच रेफरी वही है, एंडी पाईक्राफ्ट भी है। जो भी रोला-शोला डाला हमने रेफरी को चेंज नहीं करवा पाए। माफ़ी मंगवा ली वो एक अलग बात है। और दूसरा सवाल भी ज़िमनी सवाल साथ ही ले लें कि कल मैच में फिर अगर वो हाथ नहीं मिलाता उनका कप्तान टॉस के बाद या मैच हार-जीत के बाद, तो फिर भी कोई वावेला मचेगा या वो बस पहली दफ़ा ही वावेला मचना था उसके बाद रूटीन मैटर हो जाएगा? भाई यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहता हूँ आपको जीतना चाहिए। जब आप जी। जीतते हैं तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, वो आपके खुद आके आपको हाथ में लाना चाहेंगे। आप जीते तो सही ना, आपकी जो आपका काम है, आप उसको पूरा करें। आप ये इन चीज़ों को छोड़ दें। और जहाँ तक मैच रेफ़री का ताल्लुक है, देखो मैं वो रमीज़ का उस दिन देख रहा था फ़ेसबुक पे कि 90 टाइम ये इंडिया के मैच में ये बंदा मैच रेफ़री रहा है, ठीक है? अब इस बंदे को ऑब्वियसली वो डिसीजन अगर इंडिया के खिलाफ जाता है तो वो उन वो उनके खिलाफ नहीं जाता। तो ये इसीलिए इसको रखा जा रहा है ना। और फिर उन्होंने देखो जो अपनी बात मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। वो जो भी माफ़ी-शाफ़ी का इन्होंने कहा जी हुआ, जो लो दिखाया गया, किसी ने सुना तो नहीं है ना। तो मगर उन्होंने रखा उसी को है। मगर इसमें ये एक चीज़ और भी होती है कि जब अनाउंस हुआ होता है ना कोई मैच रेफ़री टूर्नामेंट में, तो फिर अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो उसने ही आना ना, और तो आ नहीं सकता बाहर से। ठीक है। अच्छा इंडिया की जो टीम इंडिया का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बड़ा रौला-शोला डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वो जो माफ़ी मंगवाई है ना इन्होंने पाकिस्तानियों ने, वो एंडी पाईक्राफ्ट से, उसकी वीडियो क्यों रिलीज़ की है? वो वीडियो तो आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। यार जो मैंने कुछ लोगों से बात की थी क्रिकेट बोर्ड से, तो मुझे पता चला था कि हमारे क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा नाराज़ है कि ये वीडियो इंडिया वालों ने रिलीज़ की है ताकि हम पे मलबा डाला जा सके कि जी हमने रिलीज़ की है। तो ये तो इंक्वायरी से ही पता चल सकता है कि किसने रिलीज़ की है, क्योंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि ये इन्होंने जानबूझ के रिलीज़ की है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ ये बात जाए। इस्तेमाल की जा तो ये मेरे ख़्याल में इस पे ऑब्वियसली इंक्वायरी तो होएगी। हम क्लेम कर रहे हैं कि आपने किया है, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने किया है। तो ये 2 चीज़ें मुतज़ाद हैं, इसका इंक्वायरी के बाद ही पता चल सकता है। अच्छा सर इंडिया के साथ मुकाबला हुआ कल ओमान का। उन्हें इंडिया ने 188 स्कोर बनाए थे, इंडिया के 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो देखिए जी उन्होंने बड़ा मुकाबला किया उनका 167 स्कोर ओमान ने किया मुकाबले में और उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। मुकाबला ज़बरदस्त था। नहीं यार, उसमें देखो एक चीज़ आप ये देखो कि जब आप अ, हल्की टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं ना, तो आप कई दफ़ा रिलैक्स कर जाते हो। आपने इतना बड़ा स्कोर किया हुआ था, आपको पता है कि इन्होंने जीतना तो है नहीं। फिर ये भी एक हो सकता है कि पाकिस्तान को चूँकि वो दिखाने के लिए कि ये देखो दूसरी टीमें कितना अच्छा कर रही हैं, ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो मैं समझता हूँ कि ये किया गया है। हालाँकि उनकी वर्ड्स नहीं है कि वो 170, वो दिन भी होता है कई दफ़ा आप अच्छा खेल जाते हो। अगर उन्होंने 167 किया था और 4 आउट हुए थे, तो उनको तो फिर मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए था। वो मैच जीतने की तरफ तो गए ही नहीं। ऑल आउट होते ना 167 पे, तो आपको समझ आती। वो तो मैच जीतने की तरफ गए ही नहीं। अच्छा। अच्छा सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये मैं लाज़मी करना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान जो एशिया की दूसरे नंबर की टीम लोग कह रहे थे कि जी वो है। दूसरे नंबर की टीम जो है वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई है। आप इसके हारने की वजह क्या समझते हैं? हालाँकि 170 रन्स भी नहीं बचा सके वो। यार वो देखो नबी की इनिंग्स सारी इन्होंने उसका पंजाबी च कहते हैं भट्ठा ही बिठाता है। वो हालाँकि उसने ग्रेट 2 ओवरों में, लास्ट 2 ओवरों में 50 स्कोर 50 किया था। और इतना बड़ा टारगेट उस टीम को उन्होंने अपनी उनकी बॉलिंग थी ना स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्ट्रॉन्ग। उसको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था कि अब उनके लिए जीतना मुश्किल था। हाँ, हुँ। अब जो आपने सवाल किया कि क्या वजह है, देखो दुबई और अबू धाबी में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है।
दुबई की विकेटों पे आपको बॉल टर्न नज़र आता है। अगर यही मैच 170 उन्होंने दुबई की विकेट पे किया होता ना, तो ये शायद सिर्फ उनको ये 150 ना करने देते, क्योंकि बॉल ब्रेक होता, रुक के आती और स्कोर करना मुश्किल होता। वहाँ की विकेटें और यहाँ की विकेटों में ये फ़र्क है कि वहाँ की विकेटों में आप देखो कि बॉल बैट में आ रहा है, उस तरह टर्न भी नहीं हो रहा। यही वजह थी कि अफ़गानिस्तान ने स्ट्रगल किया, 170 करने के बावजूद हारी। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ की विकेट बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ आप अगर देखो, फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिल रही है, स्पिनर को स्पिनर को उस तरह नहीं मिल रही जिस तरह दुबई में मिलेगी। दुबई में मिलती है। दुबई में आप देखो कि बॉल रुक के भी आता है, टर्न भी होता है, थोड़ा वेरी भी कर जाता है कई दफ़ा फास्ट बॉलर का। मगर यहाँ आपको बाउंस भी मिल रहा है। यहाँ अगर पाकिस्तान अगर किसी वक़्त खेलता है तो उनको फास्ट बॉलरों के साथ भी जाना पड़ेगा। आप देखो उनके पहले 3-4 ओवर उसने फास्ट बॉलर ने आउट किए, यहाँ स्विंग भी हो रहा था, हल्का-हल्का सीम भी हुआ, जो कि अफ़गानियों को आदत नहीं थी चीज़ सफ़ेद विकेटों पे खेलने की। हमेशा मैं कहता हूँ ना कि जब आप थोड़ा-सा जहाँ बॉल स्विंग होता है ना, ये जिनको आदत पड़ गई होती है ना, सीधी विकेटों पे सीधे बॉल आया, मार दी, हिट मार दी, वहाँ जहाँ थोड़ा-सा स्विंग होता है ना, ये फिर स्ट्रगल करते हैं। सही। और पहले बैटिंग को अगर आप देखो, पुराना बॉल होने से पहले तक स्ट्रगल किया उन्होंने। नया बॉल उसने इनको मुसीबत डाल के रखी हुई थी। अच्छा सर जी, आखिरी सवाल है। वो श्रीलंका का जो बॉलर था जिसको मोहम्मद नबी ने 5 छक्के मारे हैं, वो उनके वालिद की डेथ हो गई है। वो कहा ये जा रहा है कि जी वो जब ओवर करा छक्के पड़ रहे थे उनको, तो वालिद साहब उनके देख रहे थे टीवी पे, तो हार्ट अटैक आ गया उनको। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है और हमें भी बड़ा दुःख हुआ ये देख के। देखो, जब हम भी क्रिकेट खेलते थे ना, तो हमसे ज़्यादा टेंस जो होते थे ना, हमारे घर वाले होते थे। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैच होना तो शाम को या जब फ़ोन करना तो वो घर वाले ना घबराए होते थे जब अगले दिन मैच होना। ये होएगा। तो वो ना ये फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और मेरी सजेशन है कि जब कभी भी किसी का बच्चा खेल रहा हो ना, तो उसको मैच नहीं देखना चाहिए। सही है। उसकी रीज़न ये है कि आप अंदर जब आप खेल रहे होते हैं ना, आपको इतना इतना फ़ील नहीं हो रहा होता। आप मैच में खोए होते हो। जो बाहर बैठे होते हैं ना, उनका उसके साथ दिल धड़क रहा होता है। तो ये एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ी-सी गलती देखो, जो उसको 5 छक्के लगे हैं ना, कोई समझदार कैप्टन होता या सीनियर प्लेयर होता ना, जब आपको हिटें मार रहा होता ना कोई आखिरी ओवर में स्पेशली, जब वो स्लॉग करने की कोशिश कर रहा होता ना, तो आपने देखा होगा कि नबी शफल करके थोड़ा ऑफ स्टंप पे जाता था। अगर वो सिर्फ उसने एक बॉल आगे किया और सिंगल हुई है आखिरी बॉल में, ऐसा ही। ठीक है। वो बेचारे को चूंकि बहुत यंग था और उसको किसी ने गाइड भी नहीं किया। जिस तरह वो शफल कर रहा था ना, उसको आगे बॉल फेंक देता ना सिर्फ टांग में, वो पीछे से बोल्ड भी हो सकता था। जब आपका बैट यूं जाता है ना, आप मैं यंगस्टर के लिए ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपका बैट स्लॉक करने के लिए जाता है ना, जब आप आगे बॉल गाते ना, तो फिर उसको समझ नहीं आती कि हिट मैं किधर मारूं। किधर मार। तो ये उसको, उस कप्तान को उस वक़्त उसको गाइड करना चाहिए था कि बॉल किधर करनी चाहिए, वो बॉल आगे करनी चाहिए। मे बी वो बेचारा कोशिश भी कर रहा हो, मगर जब आपको मार पड़ती है ना, फिर आपके हाथ-पाँव फूलते हैं, फिर आपका पता चलता है। मगर वो यंगस्टर, उसकी अगर श्रीलंका में परफ़ॉर्मेंस देखा तो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस। तो वो मेरा ख़्याल है थोड़ा अंडर प्रेशर आ गया था बेचारा। अंडर प्रेशर आ गया था। कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। पाकिस्तानी टीम, इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम कल जीतेगी सर। इन्हीं दुआओं के साथ हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और गुड लक पाकिस्तान। मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमें थोड़ा ज़हन में रखना चाहिए कि इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और दुआ कीजिएगा कि हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करे और मैच जीते। अस्सलाम वालेकुम।